हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 की थ्योरम्स। इस वीडियो के अंदर थ्योरम नंबर 1 से लेके 12 तक के सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। आपने देखा होगा कई बार हम क्वेश्चंस के अंदर लिखते हैं बाय द यूज ऑफ थ्योरम नंबर 8, बाय द यूज ऑफ थ्योरम नंबर 5। तो क्या है वो थ्योरम्स? उन थ्योरम्स के कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो पूरा चैप्टर बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखते हैं भाई, सबसे पहली जो बेसिक थ्योरम आती है हमारी, थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है। देखो, देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आप कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेते हो तो उन तीनों पॉइंट के ऊपर से बस एक यूनिक सर्कल ही पास हो सकता है। उन तीनों पॉइंट्स पे मल्टीपल सर्कल आप नहीं बना सकते। ये कहती है हमारी थ्योरम नंबर 1। अब सबसे पहले आपको नॉन कोलिनियर और कोलिनियर का मीनिंग पता होना चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर कोई 3 पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन के अंदर लाई करते हो तो वो पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट होते हैं। कैसे पॉइंट होते हैं? कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 पॉइंट्स हमारे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाइन ना करते हो तो वो पॉइंट्स हमारे नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे 3 पॉइंट ले लिए, एक ए पॉइंट ले लिया, एक बी पॉइंट ले लिया और एक सी पॉइंट ले लिया। ये तीनों पॉइंट क्या है? नॉन कोलिनियर। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? एक ट्रायंगल बन जाएगी। अब इस ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लो, ए बी का कर लो या ए सी का कर लो। जहां पे भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे ना, वो हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। और उस पॉइंट से हम अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा इन तीनों पॉइंट से पास होगा। और उस सेंटर से हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, उससे हम मल्टीपल सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते जो कि हमारे इन तीनों पॉइंट से पास होते हो। ये कहती है हमारी थ्योरम नंबर 1। समझ में आ गई होगी, कोई ज्यादा कंसेप्ट का काम नहीं था यहां पे। बस ये छोटी सी बात है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सिंगल सर्कल, एक यूनिक सर्कल ही ड्रॉ किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 2 पे, देखते हैं क्या कहती है। थ्योरम नंबर 2 से इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी थ्योरम स्टार्ट्स। तो ये फाइनल एग्जाम में भी आ सकती हैं, ध्यान देना। देखो क्या है थ्योरम नंबर 2। इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मान लो सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड ड्रॉ की जाए तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है, ये कहना है इस थ्योरम का। अब इसका प्रूफ देखेंगे कि यहां पे हम इसको प्रूव कर पाते हैं या नहीं। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ए बी और सी डी क्या है? हमारी डायग्राम के अंदर 2 इक्वल कोड है, मतलब ये कोड इसके इक्वल है। तो इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है कि जो हमारे सेंटर पे जो ये कोड एंगल बना रही है ना, ए सी बी और डी सी ई, ये दोनों के दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमें यहां पे क्या लिखना है इस थ्योरम के अंदर? गिवन के अंदर हमें क्या दे रखा है? इक्वल कोड दे रखी हैं जो कि हमारी ए बी और डी ई है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है? हमें डी ई दे रखा है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों? टू प्रूव। हमें क्या चीज प्रूव करनी है? हमें जो सेंटर पे बने हुए एंगल है वो इक्वल प्रूव करने हैं। मतलब यहां पे हमें एंगल ए सी बी इक्वल प्रूव करना है किसके? एंगल डी सी ई के। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब इसके प्रूफ को देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल दूसरी क्या है? डी सी ई। इन दोनों के अंदर ध्यान दो बच्चों, जो हमारी AC है ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहां पे DC है, ये भी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दोनों इक्वल होंगी या नहीं होंगी? एक साइड इस ट्रायंगल की ले ली, एक साइड नीचे वाली ट्रायंगल की ले ली, तो AC हमारी किसके इक्वल होगी? DC के। AC इक्वल टू DC। दूसरी बात करें यहां पे, जो हमारी BC साइड है वो CE के भी इक्वल होगी, ये भी हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो यहां पे क्या लिख देंगे? BC इज इक्वल टू क्या होगी? हमारी EC के। रीजन लिख देंगे ये रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल तो हमारा कहीं से भी मेजर कर लो सेम ही रहता है, तो इसलिए हमने ये इक्वल लिख दिया। साथ में हमें ए बी इक्वल टू डीई, ऊपर वाली ट्रायंगल की साइड ए बी और डीई नीचे वाली ट्रायंगल की साइड इक्वल दे रखी है हमें, क्योंकि ये हमारी इक्वल कोड कह रखी थी उसने थ्योरम में। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? ए बी इक्वल टू डीई। यहां पे रीजन लिख दो, या तो गिवन लिख दो या फिर हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल कोड लिख सकते हैं। जो भी आपका दिल करे वो लिख सकते हो आप, इक्वल कोड्स। कोई भी एक रीजन मेंशन कर देंगे। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल आ गई या नहीं आ गई? तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी किसके? ट्रायंगल डी सी ई के।
मतलब ये ऊपर वाली जो ट्रायंगल है वो नीचे वाली की बिल्कुल एक जैसी बनी हुई है। इस ऊपर वाली ट्रायंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल नीचे वाली ट्रायंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल के बराबर होगी। ये चीज हमने यहां पे प्रूव कर दी, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉन्ग्रेंट पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सभी के सभी पार्ट्स जो होते हैं, साइड होते हैं, एंगल होते हैं, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, एंगल ए सी बी इक्वल होगा हमारा एंगल डी सी ई के। हैंस प्रूव्ड। बस ये चीज प्रूव करनी थी। अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इजीली मैंने एक एक स्टेप आपको समझा दिया है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थ्योरम नंबर 3 के ऊपर। थ्योरम नंबर 3 जो है बच्चों, वो थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उल्टा। उस थ्योरम के अंदर जो था उसका उल्टा प्रूव हमें थ्योरम नंबर 3 के अंदर प्रूव करना है। देखो क्या है, कोड्स ऑफ ए सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। अब उसने क्या कहा है, अगर दो कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हो तो वो कोड इक्वल होंगी, ये चीज प्रूव करनी है। अब पिछली थ्योरम के अंदर हमने क्या किया था भाई, इक्वल कोड जो है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, ये चीज प्रूव की थी। अब उसने पहले ही दे दिया कि जो सेंटर पे बने हुए एंगल है ना दो कोड के द्वारा, वो अगर इक्वल हो तो कोड इक्वल होंगी, ये चीज प्रूव करनी है। पता चल गया ना कन्वर्स का मतलब क्या है। उसमें हमने क्या प्रूव किया था, सेंट्रल एंगल को इक्वल प्रूव किया था। अब इसके अंदर हमें सेंट्रल एंगल जो दे रखे हैं, हमें उनकी हेल्प से कोड को इक्वल प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। यहां पे सबसे पहले गिवन लिखेंगे, डायग्राम सेम रहेगा हमारा। गिवन के अंदर हमें सेंट्रल एंगल जो है, सेंटर पे बने हुए एंगल इक्वल दे रखे हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हमारा एंगल ए सी बी इक्वल दे रखा है हमारा किसके, एंगल ई सी डी के। फिर हमें क्या करना है, टू प्रूव, हमें कोड्स को इक्वल दिखाना है। कोड हमारी क्या है, एक तो ए बी है, इसको हमें ई डी के इक्वल दिखाना है। डी ई या ई डी जो भी आपका दिल करे लिख लो। फिर इसके प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में सिमिलर काम करेंगे जो पिछली थ्योरम में किया था। हम दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी ई। इन दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे। इसमें ये इसके इक्वल है तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, ए सी इक्वल टू किसके है, ई सी के। ये जो है इसके इक्वल है क्योंकि रेडियस है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, बी सी इज इक्वल टू किसके है, डी सी के। यहां पे लिख दिया रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होंगे हमारे। उसके बाद एंगल हमारा जो है वो इक्वल दे रखा है, एंगल ए सी बी इक्वल दे रखा है प्यारे बच्चों ई सी डी के। यहां पे क्या है, गिवन लिख देंगे, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो यहां पे क्या हो गया भाई, बाय साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का। तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई प्यारे बच्चों किसके, ट्रायंगल डी सी ई के। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, इनकी जो साइड है ए बी साइड वो ई डी साइड के इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो बाय सीपीसीटी जो हमारी ए बी साइड है वो किसके इक्वल होगी, ई डी के इक्वल हो जाएगी। हैंस प्रूव्ड। क्लियर बात है ना। सीपीसीटी मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ऊपर वाली ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के सभी एंगल और सभी साइड क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थ्योरम नंबर 4 पे। थ्योरम नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे रखा है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ये चीज हमें प्रूव करनी है। उसने क्या कहा है, अगर कोड के ऊपर सेंटर ऑफ द सर्कल से एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो लाइन जो है कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये चीज हमें बतानी है। मतलब जो यहां पे हमारा एंगल है ना सी एम ए, ये हमें 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। सेंटर से जो अगर हम कोड के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन हमारी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, मिड पॉइंट पे अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। क्लियर बात है। अब देखो इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन के अंदर क्या दे रखा है हमें, ए बी हमारी क्या है, कोड है, तो यहां पे लिख देंगे ए बी इज ए कोड, ये लिख दिया भाई। उसके बाद हमारा क्या है, सी सेंटर ऑफ द सर्कल है तो लिख देंगे सी इज सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। और क्या है हमारा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ द कोड, एम इज मिड पॉइंट ऑफ कोड। ये हमें चीजें दे रखी हैं, ध्यान से देख लो।
ये चीजें हमें इसके अंदर गिवन है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें टू प्रूव, क्या चीज हमें प्रूव करनी है कि एंगल CMA जो है ना वो हमारा 90 डिग्री है, उससे हम क्या कह सकते हैं कि CM जो है परपेंडिकुलर ऑन AB है। अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दूंगा तो हो गया हमारा प्रूफ। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे हमारे पास दो ट्रायंगल बनी हुई हैं बच्चों, एक ये ट्रायंगल बनी हुई है, एक ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चल पड़ते हैं। तो यहां पे क्या लेंगे, इन ट्रायंगल CMA एंड दूसरी ट्रायंगल क्या है हमारी, ट्रायंगल CMB। इनके अंदर देखो CA जो है CB के इक्वल है या नहीं है, CA इक्वल टू CB, ये क्या है, रेडियस, रेडियस इक्वल होगा हमारा। उसके बाद जो CM है बच्चों हमारा CM के इक्वल है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, तो ये लिख दिया हमने कॉमन। उसके बाद जो AM है बच्चों वो हमारा किसके इक्वल होगा, MB के, एज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है AB का मिड पॉइंट है, तो इसलिए AM जो है MB के इक्वल होगी, ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल होगी। क्लियर बात है। अब देखो तीन हमारी जो साइड है इस ट्रायंगल की इसके इक्वल आ गई, तो हम क्या लिख देंगे, सो बाय साइड ट्रायंगल CMA कॉन्ग्रेंट हो गई प्यारे बच्चों हमारी किसके, ट्रायंगल CMB के। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब CMA ट्रायंगल CMB के इक्वल हो गई, तो बाय सिपिसिटी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से इस ट्रायंगल के सभी एंगल इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स के इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो यहां पे सिपिसिटी से क्या हो जाएगा, एंगल CMA इक्वल होगा हमारा एंगल CMB के। मतलब ये वाला एंगल जो है ना इस वाले एंगल के इक्वल होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे हमारे सिपिसिटी से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो CMA इक्वल टू CMB हो गया। अब ध्यान से देखो जो ये एंगल है ना CMA और CMB, इन दोनों का इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, बाय लीनियर पेयर से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय लीनियर पेयर एंगल CMA प्लस एंगल CMB दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर बात है। अब CMB की जगह मैं CMA रख सकता हूं या नहीं, क्योंकि दोनों एक एंगल इक्वल है, तो यहां पे एंगल CMA प्लस में CMB की जगह एंगल CMA इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे ये रीजन भी मेंशन कर सकते हो, यहां पे लिख भी सकते हो एज एंगल CMA जो है वो इक्वल है एंगल CMB के। प्रूव किया है अभी हमने। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल CMA इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल CMA किसके इक्वल आ गया बच्चों हमारा, 180 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 90 डिग्री। तो एंगल CMA 90 डिग्री आ गया, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, सो CM परपेंडिकुलर ऑन AB। यही चीज तो प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। एंगल CM में 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब CM जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थ्योरम नंबर 5 के ऊपर। थ्योरम नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये थ्योरम हमारी थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है, उसका उल्टा है। उसके अंदर हमने क्या प्रूव किया था कि जो सेंटर से मिड पॉइंट पे कोड पे अगर लाइन ज्वाइन होती है तो वो परपेंडिकुलर होती है, ये चीज प्रूव की थी। अब उसने क्या कहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। सेंटर ऑफ सर्कल से अगर कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। मतलब AM जो है MB के इक्वल होगा, ये चीज प्रूव करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फिर से हम यहां पे लिखेंगे गिवन के अंदर हमें क्या दे रखा है, AB इज कोड ऑफ सर्कल। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, एंगल CMA इक्वल है एंगल CMB के, और ये हमें 90 डिग्री दे रखा है। फिर बात करते हैं टू प्रूव की। हमें क्या चीज प्रूव करनी है बच्चों, ध्यान से देखो, AM जो है MB के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें लिखना है AM इक्वल टू MB, ये प्रूव करेंगे। अब इसके प्रूफ को देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल एज इट इज हम थ्योरम नंबर 4 को फॉलो करेंगे। हमारे पास दो ट्रायंगल बनी हुई है, ये दोनों ट्रायंगल इनको लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल CMA एंड ट्रायंगल CMB, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। कैसे, ये और ये देखो दोनों साइड क्या है हमारी, AC और BC इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू किसके है, BC के। रीजन आ गया भाई रेडियस,
रेडियस ऑफ सर्कल है इसलिए इक्वल होंगे। अब जो CM साइड है वो हमारी CM के इक्वल होगी या नहीं होगी? कॉमन है दोनों में, कॉमन साइड तो इक्वल ही होगी हमारी। उसके बाद जो एंगल M है CMA और CMB, ये भी हमारे क्या है दोनों 90 डिग्री। तो एंगल CMA इक्वल टू किसके है? एंगल CMB के। ये हमें 90 डिग्री दे रखे हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय RHS। RHS से क्या हो जाएगा? राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारे पास ट्रायंगल जो है CMA वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके? ट्रायंगल CMB के। मतलब ये ट्रायंगल दोनों एक जैसी हैं एंगल से या साइड से। तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? सो AM इज इक्वल टू किसके होगा? MB के बाय CPCT से कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इस ट्रायंगल की AM साइड इस ट्रायंगल की MB साइड के इक्वल होगी। ये चीज हमने दिखा दी भाई यहां पे CPCT से। अब ये दोनों इक्वल हैं तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? सो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है AB का मिड पॉइंट होगा, इसीलिए तो ये दोनों इक्वल आ गई हमारी। तो यहां पे हम लिख देंगे CM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हैंस प्रूव्ड। हो गया भाई प्रूव। क्लियर बात है। मूव ऑन करते हैं थ्योरम नंबर 6 पे। थ्योरम नंबर 6 देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये भी क्या दे रखी है? कोड ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ। अगर किसी सर्कल के अंदर दो कोड सेम लेंथ की हैं, आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हमने क्या किया भाई? यहां पे डायग्राम के अंदर दो कोड ले ली, एक तो AB कोड ले ली, एक हमने GF कोड ले ली। हमें इनका सेंटर से जो डिस्टेंस है ना CE और CH वो इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए यहां पे सबसे पहले थ्योरम के अंदर गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे। गिवन के अंदर हमें इक्वल कोड कह रखी है, देखो ध्यान से, कोड ऑफ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ। सेम लेंथ की कोड हमें लेनी है। तो यहां पे हमारे पास क्या है? AB जो है वो GF के इक्वल दे रखा है। अब टू प्रूव देखो, हमें क्या प्रूव करना है भाई? सेंटर से इन कोड का डिस्टेंस, AB कोड का डिस्टेंस क्या है? CE, इक्वल दिखाना है हमें इसको CH के इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। अब इसके प्रूफ को देख लो कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमारे पास ये दो ट्रायंगल है ना, एक तो ट्रायंगल है हमारे पास ABC और दूसरी ट्रायंगल क्या है हमारे पास? GFC। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GFC, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। सबसे पहले बच्चों इनकी AB साइड और GF साइड की बात कर लेते हैं। इक्वल दे रखी है तो यहां पे क्या लिखेंगे? AB इक्वल टू किसके है? GF के। ये हमारे पास क्या है? गिवन। उसके बाद बात करेंगे यहां पे बच्चों, जो GC साइड है ये हमारी BC के इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल है, दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? GC, ऊपर BC लेंगे भाई, ऊपर वाली इस ट्रायंगल में, इधर हम ऊपर वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे BC इक्वल होगा हमारा किसके? GC के। रेडियस हो गया। उसके बाद इस साइड को देखो, ये दोनों भी रेडियस है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? AC इक्वल टू किसके होगा? हमारा CF के इक्वल होगा। रेडियस हो गए। सो बाय साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी किसके? ट्रायंगल GFC के। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने क्या प्रूव कर दी बच्चों? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। अब कॉन्ग्रुएंट हो गई ये, तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? बिल्कुल एक जैसी हैं। और इनके एल्टीट्यूड भी होंगे ना, वो हमेशा क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? जो हमारे पास CE था, सो बाय CPCT CE इक्वल टू क्या हो जाएगा? CH। और रीजन भी लिख देंगे यहां पे, एल्टीट्यूड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट लिख लो या फिर क्या लिख दो? इक्वल लिख दो, आपकी मर्जी है। कोई भी वर्ड आप ये यूज कर सकते हो इन दोनों में, कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एल्टीट्यूड जो होते हैं, वो परपेंडिकुलर्स जो होते हैं, वो भी हमेशा क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ही हो गई तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई भी फर्क नहीं है इनमें। तो इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर भी क्या होगा? बिल्कुल सेम लेंथ का होगा। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। हो गई भाई प्रूव, हैंस प्रूव्ड।
बस ये काम करना था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थ्योरम नंबर 7 पे। थ्योरम नंबर 7 जो है बच्चों वो कन्वर्स है हमारा थ्योरम नंबर 6 का, मतलब दो दो थ्योरम्स का पेयर चल रहा है, एक थ्योरम प्रूव कर रहे हैं फिर उसका उल्टा भी प्रूव कर रहे हैं हम। तो थ्योरम नंबर 7 क्या कहती है, कोर्स ऑफ ए सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हैविंग इक्वल लेंथ। क्या कहा है उसने, अगर दो कोड हैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे बनी हुई है तो उन कोड की लेंथ सेम होगी, ये चीज हमें प्रूव करनी है। पिछली थ्योरम में क्या था, सेम लेंथ की कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, ये चीज प्रूव की थी। अब इसमें उसका उल्टा प्रूव करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पे एक डायग्राम बना लिया। ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया हमारा, यहां पे एक मैंने ए बी कोड बना ली, एक सी डी कोड बना ली। ए बी कोड का सेंटर से डिस्टेंस क्या है OP, और सी डी कोड का सेंटर से डिस्टेंस है OQ। तो हमें जो यहां पे कोड दे रखी है, जो सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है, मतलब OP जो है OQ के इक्वल दे रखा है, तो हमें AB और CD कोड को इक्वल दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन लिखेंगे इस थ्योरम में। गिवन क्या है हमारे पास, यहां पे हमें क्या दे रखा है, जो OP है, जो सेंटर से यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दे रखा है वो इक्वल दे रखा है दोनों की दोनों कोड्स का, तो OP इक्वल टू OQ दे रखा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, OP इक्वल टू OQ। अब सेंटर से जो मिड पॉइंट ऑफ द कोड पे लाइन ज्वाइन करती है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब हमें यहां पे और क्या दे रखा है, OP जो है वो परपेंडिकुलर ऑन AB दे रखा है, और दूसरा हमारा क्या है, OQ जो है वो परपेंडिकुलर ऑन CD दे रखा है। अब इसके बाद लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, जो AB कोड है और CD कोड है इन दोनों की लेंथ इक्वल दिखानी है, AB इक्वल टू CD दिखानी है। अब इसके प्रूफ को देखो बच्चों कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। हम यहां पे क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल, इस वाली ट्रायंगल का ये पोर्शन ले लेते हैं और इधर इसके सामने वाली ही ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो इस ट्रायंगल का AP और इसका CQ इक्वल हो जाएंगे, और उसकी हेल्प से हम इन दोनों कोड्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल OPA ट्रायंगल ले ली हमने, एंड ट्रायंगल OQC। इन ट्रायंगल्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल OPA इक्वल होगा किसके, एंगल OQC के। दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, OA जो है वो OC के इक्वल होगा। क्यों होगा, रेडियस होगा हमारा सर्कल का, रेडियस हो गया तो ये भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद हम क्या लेंगे, यहां पे OP जो है OQ के इक्वल हमें दे रखा है, ये हमारा क्या है, गिवन। सेंटर से जो कोड का डिस्टेंस है OP और OQ ये हमें इक्वल दे रखा है, गिवन है हमें। तो यहां पे भाई तीनों चीजों से हम क्या लिख देंगे, बाय साइड एंगल साइड, या फिर RHS लगेगा, यहां पे तो 90 डिग्री है तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय RHS ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी किसके, ट्रायंगल OQC के। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बच्चों हम बाय CPCT क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT AP इज इक्वल टू किसके होगा, CQ के। ये वाली जो साइड है इसके हमने इक्वल दिखा दी, AP इक्वल टू CQ। अब AP इक्वल टू CQ है तो इनका ट्वाइस भी तो इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ AP इक्वल हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ CQ, बिल्कुल होगा। अब ट्वाइस ऑफ AP का मतलब क्या है, AP का डबल, AP का हम डबल करेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, AB कोड को रिप्रेजेंट करेगा, और CQ का डबल करेंगे तो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, CD कोड को ज्वाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो ट्वाइस ऑफ AP क्या हो गया, AB के इक्वल, और ट्वाइस ऑफ CQ किसके इक्वल हो गया, CD के इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। क्लियर बात, समझ में आ गई थ्योरम नंबर 7 भी। मूव ऑन करते हैं थ्योरम नंबर 8 पे। थ्योरम नंबर 8 क्या कहती है, लेट AB एंड DE बी टू कोर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर C। एक सर्कल का सेंटर C है जिसमें AB और DE दो कोड बनी हुई हैं। सपोज AB ग्रेटर देन DE, जो AB है वो DE के कंपैरिजन में बड़ी कोड है। देन द डिस्टेंस फ्रॉम C टू AB इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम C टू DE। तो हमें यहां पे क्या दिखाना है कि जो बड़ी कोड का डिस्टेंस है ना, CE, ये रहा हमारा, कौन सा दे रखा है, ध्यान से देखो, C टू AB, C से AB कोड का जो डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू हमारा C से DE कोड का। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात। अब देखो हमें क्या करना है, यहां पे सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है,
हमें जो ए बी कोड दे रखी है वो बड़ी दे रखी है डीई के कंपैरिजन में, मतलब डीई छोटी कोड है और ए बी हमारी क्या है, बड़ी कोड है। अब टू प्रूव, अब एक चीज आपको पता है बच्चों, जो जितनी छोटी कोड होगी वो उतनी ही सेंटर से दूर होती है, जितनी सेंटर के नजदीक कोड होगी वो क्या होगी हमारी, वो बड़ी लेंथ की होती है। ये चीज उसने कह रखी है, यही चीज हमें प्रूव करनी है। अब यहां पे देखो ये बड़ी कोड है तो ये सेंटर के नजदीक होगी, ये छोटी कोड है तो ये सेंटर से दूर होगी। इसका मतलब जो सीजी डिस्टेंस है वो हमें क्या दिखाना है, सीएफ के कंपैरिजन में ग्रेटर दिखाना है। तो यहां पे क्या लिखना है, टू प्रूव के अंदर सीजी जो होगा ग्रेटर होगा हमारा किसके, सीएफ के। अब इसके प्रूफ को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे बच्चों, जो हमारी एसी है और डीसी ये दोनों क्या है, हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एसी इज इक्वल टू क्या है, सीडी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस। अब सबसे पहले हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल सीजीडी में। कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम, सीजीडी, ये ट्रायंगल, इसके अंदर ये 90 डिग्री एंगल है तो 90 डिग्री के सामने सीडी क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज होगा। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां पे एंगल जी जो है वो 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सीडी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा बच्चों, यहां पे सीजी का स्क्वायर प्लस में डीजी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रखा है, ये 90 डिग्री है। तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल CFA। एंगल F जो है वो 90 डिग्री है तो इसके सामने AC जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा किसके बच्चों, CF के स्क्वायर के, फिर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, AF का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो AC इक्वल टू किसके था हमारा, CD के। AC और CD इक्वल था तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखो AC इक्वल टू CD था, दोनों रेडियस है, इक्वल होंगे। तो CD का स्क्वायर और AC का स्क्वायर भी इक्वल होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी हमारी। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, CF स्क्वायर प्लस में AF स्क्वायर इक्वल होगा हमारा किसके, CG स्क्वायर प्लस में DG स्क्वायर के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है यहां पे, AB जो है DE से ग्रेटर दे रखा है। जो AB है वो हमारा DE से ग्रेटर दे रखी है, मतलब ये वाली कोड इस वाली कोड से बड़ी है। यहां पे जो चीजें बता रहा हूं ना वही काम की चीजें हैं, वहीं से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो ध्यान से, हमें क्या है, AB जो है ग्रेटर दे रखी है DE से। जो AB कोड है ये बड़ी है और DE कोड हमारी क्या है, छोटी। एग्जाम्पल के तौर पे AB मान लो क्या है, 6 सेंटीमीटर की है और DE जो है हमारी वो 4 सेंटीमीटर की है। अब इनका आधा कर दो, मतलब जो हमारा AF होगा, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, AF वो हमारा DG से भी तो बड़ा होगा। अगर ये कोड इससे बड़ी है तो इनका आधा आधा अगर कर दिया जाए दोनों का, तो वो भी तो बड़ी वाली कोड का ज्यादा ही होगा। देखो 6 का आधा करेंगे 3 और इस छोटी वाली कोड का आधा किया, मान लो कितना आ गया 2, तो 3 जो है हमेशा ग्रेटर देन 2 रहेगा या नहीं। तो हमारा जो AF होगा वो DG से बड़ा होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो AF जो है वो ग्रेटर होगा किससे, DG से। AF अगर हमारा DG से ग्रेटर होगा तो हमारा इनका स्क्वायर भी ग्रेटर होगा। तो यहां पे AF का स्क्वायर जो है वो भी DG स्क्वायर से ग्रेटर होगा। अब यहां आ जाओ, इस चीज का मीनिंग यहां पे यूज होगा। उसने क्या कहा है कि AF स्क्वायर जो है वो DG स्क्वायर से बड़ा है। एज AF स्क्वायर ग्रेटर देन DG स्क्वायर है तो हमारा इधर वाला CG स्क्वायर CF स्क्वायर से बड़ा होगा। CG स्क्वायर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन CF स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, देखो ध्यान से बच्चों। अब यहां पे क्या कह रखा है, इन दोनों चीजों का सम इन दोनों चीजों के सम के इक्वल है। मान लो CF स्क्वायर हमारा क्या है, 4 है, AF स्क्वायर मान लो 6 है, इक्वल टू, तो यहां पे CG क्या है हमारा 6 है और DG क्या है 4। इस प्रकार से दे रखा है। अगर मान लो बच्चों 6 जो है एक टाइम पे 4 से बड़ा है, तो दूसरे टाइम पे जो इधर वाली टर्म बच गई वो इसके कंपैरिजन में बड़ी होगी या नहीं। अब इधर आओ, दोबारा ध्यान से समझो, जो मैं कह रहा हूं ना वो चीज ध्यान से समझो। यहां पे क्या कहा है, AF स्क्वायर ये वाली टर्म इससे बड़ी है,
ये वाली टर्म इससे बड़ी है, तो अब उल्टा होगा, इस वाली टर्म के अंदर ये जो है इससे बड़ी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सी जी स्क्वायर जो है ग्रेटर देन सी एफ स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर बड़े हैं तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सी जी जो है वो ग्रेटर देन सी एफ होगा। हैंस प्रूव्ड, यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? नहीं हुई बात, दोबारा समझो ध्यान से। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे हमारे पास क्या थी, ए बी जो कोड थी वो हमारी डीई कोड से बड़ी दे रखी है, ये रही ए बी जो है बड़ी कोड है डीई के कंपैरिजन में। अब इनका दोनों का आधा कर दूंगा तो बड़ी कोड का आधा जो पोर्शन है वो भी तो दूसरी छोटी कोड के आधे से बड़ा ही होगा। तो यहां पे ए बी जो है डी से बड़ी थी तो इसका आधा पोर्शन, बड़ी कोड का आधा पोर्शन ए एफ इस छोटी कोड के आधे पोर्शन से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। यहां पे मैंने क्या किया, इनका स्क्वायर किया, ए एफ स्क्वायर वो भी हमारा डीजी स्क्वायर से बड़ा होगा, बिल्कुल ये चीज हमने लिख ली। ये थ्योरम के अंदर लिखनी है, ये चीजें यहां पे लिखनी है, हो गई भाई। इसका मतलब हमने दिखा दिया यहां पे ए एफ स्क्वायर जो है वो डीजी स्क्वायर से बड़ा है। अब यहां आ जाओ, जो ए एफ स्क्वायर है ये वाला इस डीजी स्क्वायर से बड़ा है। इस लेफ्ट हैंड साइड की ये टर्म, ये वाली टर्म राइट हैंड साइड की इस वाली टर्म से बड़ी है। तो अब उल्टा होगा, अब जो टर्म बच गई ना, सी जी स्क्वायर जो है सी एफ स्क्वायर से बड़ी होगी, तभी ये इक्वल होंगी चीजें। अगर इस लेफ्ट हैंड साइड की दोनों बड़ी हो जाएं तो इक्वलिटी कैसे होगी इनकी, नहीं होगी। इसमें एक चीज ये बड़ी थी इसके कंपैरिजन में, तो अब इस वाली टर्म के अंदर राइट हैंड साइड पे सी जी स्क्वायर बड़ी हो जाएगी सी एफ स्क्वायर के। यहां पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, दो चीजें हमारी, ये मान लो 4 था ये 6 था, और ये हमारे पास क्या 6 है ये 4 है। तो 6 अगर 4 से बड़ा है तो दूसरे टाइम पे इसकी जो बची हुई टर्म है वो इससे बड़ी हो जाएगी। उससे हमने क्या कर दिया, यहां पे सी जी ग्रेटर देन सी एफ प्रूव कर दिया। अब क्लियर हो गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं थ्योरम नंबर 9 पे। थ्योरम नंबर 9 देखो बच्चों क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। यहां पे क्या कहा है उसने कि किसी सर्कल के अंदर जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है ना, वो अदर पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है। मतलब यहां पे जो एंगल सेंटर पे एसीबी एंगल बना है वो हमारा इस सर्कल के ऊपर बने हुए एंगल का डबल होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे, टू प्रूव, गिवन कुछ दे नहीं रखा तो टू प्रूव लिखेंगे। यहां पे एंगल बी सी ए जो है वो हमारा डबल होगा किसके, एंगल बी डी ए के। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ध्यान से देखो, जो हमारा एंगल बी सी ए है ये अंदर वाला एंगल, सेंटर पे बना हुआ एंगल बाहर बने हुए एंगल बी डी ए से डबल होगा, ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। अब इसके प्रूफ को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, यहां पे डी से सी को ज्वाइन करना है और उसको एक्सटेंड टू ई कर देना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ज्वाइन डी टू सी एंड एक्सटेंड टू ई, एक्सटेंड टू ई, ई तक इसको एक्सटेंड कर देना है। अब सबसे पहले बात करो बच्चों इन ट्रायंगल डी सी बी की। हमारे पास कहां है ट्रायंगल डी सी बी, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, नीचे जो बनी हुई है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों हमारी जो डीसी है वो सीबी के इक्वल है या नहीं है। जो डीसी है ये सीबी के इक्वल है या नहीं है। ये और ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हैं, तो यहां पे क्या लिख देंगे, रेडियस। तो दोनों इक्वल हुए। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे। अब दो इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल आ गई तो ये ट्रायंगल क्या हो गई, हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल डी सी बी इज आइसोसेलेस एंड एंगल सी बी डी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सी डी बी के। ये दोनों साइड इक्वल थी तो इनके अपोजिट एंगल, सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, हमारे एंगल इक्वल होंगे। तो सी बी डी ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारा सी डी बी के, इस वाले एंगल के। यहां पे इसको अलग कलर से दिखा देता हूं, देखो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इससे आगे देखो, एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम जो है हमारी, वो थ्योरम हम यूज करने वाले हैं। अब जो एंगल हमारा बी सी ई है, ये वाला एंगल, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है। जो जिस ट्रायंगल को हम लेके चल रहे थे डीसीबी, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ई इज एक्सटीरियर एंगल
एंगल ऑफ ट्रायंगल BCD। तो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, जो एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा एंगल BCE वो किसके इक्वल होगा, अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसके बाद हमारे जो बचे हुए इंटीरियर एंगल हैं अपोजिट दो एंगल, ये दो एंगल इनके सम के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल CBD प्लस में एंगल CDB के इक्वल। अब CBD CDB के इक्वल है, तो मैं इस CDB की जगह बच्चों CBD रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, एंगल BCE इक्वल हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल CBD। इसकी जगह मैंने ये रख दिया एज CBD जो है हमारा एंगल CBD इक्वल है एंगल CDB के। तो हमने यहां पे CDB की जगह भी CBD रख दिया, तो ये किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल CBD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब एज इट इज हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल दूसरी ये ऊपर वाली ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC इसके अंदर भी हमारे पास जो AC होगा वो बच्चों CD के इक्वल होगा रेडियस। तो ये ट्रायंगल भी क्या हो गई, आइसोसेलेस। सो ट्रायंगल ADC इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ये और ये हमारी साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल ये वाला एंगल, इसके सामने वाला ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे एंगल, ध्यान से देखो, एंगल CAD इक्वल हो जाएगा हमारा CDA के, एंगल CDA के। ये दोनों इक्वल हो गए। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के अंदर जो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है ACE, एंगल ACE इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, एंगल CAD प्लस में एंगल CDA के। अब CAD CDA के इक्वल है, तो यहां पे हम CDA की जगह CAD रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ACE इक्वल हो जाएगा किसके, तो यहां पे हम CAD की जगह CDA रख लेते हैं। तो यहां पे एंगल CDA प्लस में एंगल CDA, तो किसके इक्वल आ गया, एंगल ACE इक्वल आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल CDA के। क्यों हो गया, यहां पे रख भी देंगे, एंगल CAD जो है हमारा इक्वल था एंगल CDA के, इसलिए ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखो बच्चों, एक छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी, CBD प्लस CDB था, हमें ये वाला एंगल दिखाना है ना। तो यहां पे CBD तो इधर वाला एंगल है, तो हम यहां पे इसको CBD की जगह CDB रखेंगे। तो यहां पे हमारा ये CDB हो जाएगा। क्या रखेंगे हम यहां पे, CBD की जगह एंगल CDB प्लस में एंगल CDB। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CDB। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल ACE प्लस में एंगल BCE इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CDA प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल CDB हो गया। तो यहां पे ACE प्लस BCE, ACE प्लस में BCE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे एंगल ACB को। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, एंगल ACB इक्वल आ गया हमारा किसके, ट्वाइस ऑफ CDA प्लस CDB, CDA और CDB, ये पूरा एंगल हो गया हमारा मतलब ADB। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ADB के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है। थ्योरम नंबर 10 क्या कहती है बच्चों, इफ ए लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स AB subtends equal angle at two other points C and D that lie on the same side of AB, then the 4 points lie on the circle। अब उसने क्या कहा है, यहां पे हमें पता है सेम सेगमेंट जो है, सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो उसने यही कहा है, इफ ए लाइन सेगमेंट AB, ये AB एक लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A and B सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स C and D। AB सेगमेंट एक एंगल बनाती है C पे और एक एंगल बनाती है ये एंगल D पे। तो हमें बताना है यहां पे कि जो ABCD चारों पॉइंट हमारे सर्कल के ऊपर लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, दो केस लेके चलने पड़ेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, D पॉइंट को आउटसाइड द सर्कल मानेंगे,
एक बार डी पॉइंट को इनसाइड द सर्कल मानेंगे, आउटसाइड और इनसाइड मान के चलेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि हमने ये जो आउटसाइड माने हैं और इनसाइड माने हैं ये गलत मान लिए। ये डी और ई पॉइंट जो हैं वो सर्कल के ऊपर ही एक ही पॉइंट होंगे, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले यहां पे गिवन लिखेंगे बच्चों। गिवन के अंदर हमारा क्या है, एंगल ए सी बी जो है वो एंगल ए डी बी के है। ए सी बी जो है ए डी बी के एंगल के इक्वल है, क्योंकि ए बी सेगमेंट पे बने हुए एंगल हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी आर ऑन सर्कल, आर ऑन सर्कल, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब इसके प्रूफ को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, डी जो है पॉइंट, डी इज नॉट ऑन सर्कल, हमें डी को सर्कल के ऊपर नहीं मानना है। हमें तो चारों पॉइंट को सर्कल के ऊपर दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से मान के चलेंगे कि डी जो है वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता है। तो यहां पे केस 1 क्या हो सकता है हमारा, केस फर्स्ट, डी इज आउटसाइड द सर्कल, डी इज आउटसाइड द सर्कल। अगर वो सर्कल के ऊपर नहीं लाई करता है, या तो सर्कल के बाहर लाई करेगा या अंदर लाई करेगा। तो केस फर्स्ट में हमने क्या मानना कि डी इज आउटसाइड द सर्कल, डी जो है सर्कल के बाहर लाई करता है। अब डी सर्कल के बाहर लाई करता है तो हमें क्या करना है, यहां पे एडी जो है हमारा, देखो ध्यान से, एडी कट द सर्कल ऑन ई। तो एडी जो है ई पॉइंट पे कट करता होगा। अगर ये डी बाहर है तो एडी को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो सर्कल को ई पॉइंट पे कट करता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एज या फिर सो एडी कट द सर्कल, कट द सर्कल एट ई। तो एडी जो है ई पॉइंट पे सर्कल को कट कर रहा है, ठीक है। अब सर्कल को कट कर रहा है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बीईडी, इन ट्रायंगल बीईडी, इस ट्रायंगल के अंदर जो ये वाला एंगल होगा हमारा बीईए एंगल, वो बीडीए एंगल से क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल जो एईबी है वो ग्रेटर होगा हमारा किससे, एंगल एडीबी से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है, जितना एंगल बाहर बनता जाएगा वो उतना ही छोटा होगा एज कंपेयर टू अंदर वाले एंगल के। अब जैसे जैसे ई पॉइंट को हम ए के नजदीक लेते जाएंगे ना, एंगल बड़ा होता चला जाएगा। मतलब बीईए एंगल जो है वो बीडीए से बड़ा है, ठीक है, क्लियर बात है। अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, सो एंगल ए सी बी वो भी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा एंगल एडीबी से, क्योंकि ये दोनों एंगल तो हमारे इक्वल थे। अब ये बड़ा है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, बड़ा होगा हमारा। ध्यान से देखो, एसीबी एडीबी से बड़ा था तो ये हमारा एडीबी जो है वो दोनों इक्वल थे। एडीबी से अगर हमारा एईबी बड़ा है तो एसीबी जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, एडीबी से बड़ा होगा, क्योंकि जो एडीबी एंगल था हमारा ये बाहर बना हुआ है और एसीबी एंगल ऑन द सर्कल है, तो ये अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। ऑन द सर्कल वाला बड़ा होगा, बाहर वाला छोटा एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। बट यहां पे क्या है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक विरोधाभास है, हमें गलतफहमी हो गई है। सी एंड ई आर ऑन सेम सेगमेंट, आर ऑन सेम सेगमेंट, सी और ई जो हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, सेम सेगमेंट पे हैं ऑफ आर्क फॉर्म्ड बाय कोड ए बी, बाय कोड ए बी। सो जो एंगल ए सी बी होगा वो हमारा हमेशा एंगल ए ई बी के इक्वल होगा, कभी भी बड़ा छोटा नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो डी कैन नॉट बी आउटसाइड, डी कैन नॉट बी आउटसाइड। तो डी जो है वो कभी भी आउटसाइड द सर्कल नहीं हो सकता, ये चीज हमने यहां पे प्रूव कर दी। दूसरा केस क्या बनता है, अगर हम डी पॉइंट को इनसाइड द सर्कल ले लें, केस सेकंड, डी इज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, डी अगर इनसाइड द सर्कल है तो हम एडी को अगर एक्सटेंड करते हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक्सटेंड एडी मीट द सर्कल, मीट द सर्कल एट ई, सर्कल एट ई।
अब AD को हमने एक्सटेंड किया तो वो E पॉइंट पे सर्कल को मीट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे कौन सी ट्रायंगल बन गई, इन ट्रायंगल BED। इस वाली के अंदर बात करें अब हम, कौन सी ट्रायंगल बन गई, BED। इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारा एंगल ADB होगा बच्चों, वो हमारा किससे ग्रेटर होगा, AEB के, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। ध्यान से देखो, जो ADB होगा हमारा, ADB ये वाला एंगल इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, ये बाहर है, इससे जितना बाहर जाता जाएगा छोटा एंगल होता चला जाएगा, जैसे जैसे A तक जाएगा ये बड़ा होता चला जाएगा। तो ADB क्या होगा, ग्रेटर देन AEB होगा। और हमारे जो ट्रायंगल है, सॉरी एंगल ADB, वो भी ग्रेटर होगा किससे, ACB से। जो हमारा एंगल ADB है वो ग्रेटर होगा ACB से, क्योंकि ये सेंटर, ये सर्कल के ऊपर बना हुआ है, ये सर्कल से अंदर बन रहा है, जैसे जैसे सर्कल के अंदर बनता जाएगा बड़ा होगा, तो ये एंगल इससे बड़ा होगा। क्लियर बात है, ये दोनों चीज लिख ली हमने। विच इज आवर कॉन्ट्राडिक्शन, आवर कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी हमारा क्या है, विरोधाभास है। क्यों है ये विरोधाभास, एज C and E are on same segment, of arc formed by chord AB। AB कोड के ऊपर, AB कोड पे C और E जो हैं वो सेम आर्क के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमारे एंगल क्या होंगे, ये इक्वल, ACB जो है इक्वल होगा हमारा AEB के, कभी भी ये बड़ी छोटी नहीं होंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, D कैन नॉट लाई इनसाइड। तो D जो है हमारा कभी भी इनसाइड लाई नहीं करेगा। सो ABCD आर ऑन सर्कल, तो ABCD जो है चारों पॉइंट क्या होंगे, सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी डिफिकल्ट थी एक्सटीरियर एंगल से, हमें बस ये ध्यान रखना है जैसे जैसे हम अंदर की तरफ सर्कल में जाएंगे तो वो बड़ा एंगल होगा बाहर वाले एंगल के कंपैरिजन में, तो उसका यूज करते हुए हमें इसको प्रूव कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 11 क्या है। थोड़ी सी मुश्किल है ये, बट थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जो थ्योरम नंबर 9 और 10 हमने पढ़ी है ना, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, वो फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब थ्योरम नंबर 11 कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में आ सकती है। देखो क्या है थ्योरम नंबर 11, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये चीज हमारी एग्जाम के अंदर आ सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पे मैंने एक डायग्राम बना लिया, इसके अंदर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना ली बच्चों। तो यहां पे गिवन देखो क्या है, हमें ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें दे रखा है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, एंगल BAD प्लस में एंगल BCD दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा है, BAD ये वाले एंगल का सम और एंगल BCD इस एंगल का सम, इन दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी तरीका। सबसे पहले बात करते हैं एंगल BAD की। एंगल BAD, जो एंगल BAD होगा बच्चों, वो यहां पे सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होगा या नहीं होगा। ये अभी अभी हम थ्योरम में पढ़ के आए हैं पीछे, कि जो हमारा सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है वो ऑन द सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है। इसका मतलब जो यहां पे ऑन द सर्कल बना हुआ एंगल है, सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होगा। मान लो यहां पे ये 180 डिग्री का बना हुआ है, तो यहां पे 90 डिग्री का बनेगा। तो यहां पे एंगल BAD जो है ऑन द सर्कल बना हुआ एंगल, वो क्या होगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD। ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। BOD एंगल तो ये है, इसका दूसरी साइड बना हुआ क्या कहलाता है, इसका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। एंगल BOD ये वाला एंगल है, तो इसके पीछे बना हुआ एंगल क्या कहलाएगा, उसका रिफ्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो जो ये BAD एंगल है वो BOD रिफ्लेक्स का हाफ होगा, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। सिमिलरली एंगल BCD की बात करेंगे।
इस एंगल की, ये भी तो ऑन द सर्कल बना हुआ है, तो ये क्या होगा हमारा, इसके सामने बने हुए एंगल का हाफ होगा। इसके सामने बना हुआ एंगल क्या है, बीओडी। ये रिफ्लेक्स नहीं है, एक रिफ्लेक्स माना जाएगा, दूसरा रिफ्लेक्स नहीं होगा, तो बीसीडी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बीओडी के। इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दो दोनों को, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पे क्या आ गया, एंगल बीएडी प्लस में एंगल बीसीडी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बीओडी प्लस में हाफ ऑफ एंगल बीओडी। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां से हाफ तो हमारा कॉमन आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बीओडी और प्लस में एंगल बीओडी। एंगल बीओडी ये ऊपर वाला है, रिफ्लेक्स ये डॉटेड वाला है, तो इस पूरे एंगल का सम जो होगा वो कितने डिग्री होगा, 360। तो यहां पे क्या हो गया, हाफ ऑफ 360 डिग्री। तो हाफ से इसको कट करेंगे तो क्या आ गया, 180 डिग्री। तो एंगल हमारे पास बीएडी प्लस में एंगल बीसीडी किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के। हैंस प्रूव्ड। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, थ्योरम नंबर 12 देखते हैं क्या है। थ्योरम नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो क्या है, इफ टू अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्री। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल को ऐड किया जाए और यहां पे सम जो है 180 डिग्री हो, देन द वर्टिसेज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कल। तो उस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेज है ना, वो सारे के सारे सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। दे आर कॉनसाइक्लिक, मतलब चारों पॉइंट क्या होंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल शो करेंगे। ये चीज हमें प्रूव करनी है। क्या कहा है उसने, अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, या फिर कह सकते हैं उसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पे बच्चों ए बी सी डी एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बना ली और सी पॉइंट को सर्कल से बाहर ले लिया। अब मैं प्रूव कर दूंगा, यहां पे एक अनदर पॉइंट ले लिया मैंने ई पॉइंट, कि सी और ई जो है पॉइंट वो एक ही पॉइंट है और दोनों सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ये चीज हमें प्रूव कर देनी है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पे हमें क्या दे रखा है, गिवन के अंदर हमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, बस ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल ये हमें दे रखी है। और क्या दे रखा है बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल सी, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री भी दे रखा है हमें। एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी हमें 180 डिग्री गिवन है। अपोजिट एंगल सम 180 डिग्री दे रखा है। फिर उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक का मतलब इसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब इसका प्रूफ देखो बच्चों कैसे करेंगे। इफ सी इज आउटसाइड द सर्कल, then E is point where E एक ऐसा पॉइंट है where CD meet at circle, CD को हम ज्वाइन करेंगे तो E पॉइंट पे सर्कल पे वो मीट करेगा। ये चीज हो गई। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे E पॉइंट अगर हमारा सर्कल के ऊपर है तो यहां पे ABCD क्या हो गई, हमारी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। E अगर मान लो हमारे पास क्या है, ऑन द सर्कल है, तो ABED कौन सी क्वाड्रिलेटरल, ABED साइक्लिक बन गई। तो बाय थ्योरम 11 जो अभी अभी पढ़ी थी, एंगल BAD प्लस में एंगल BED इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। सी को भूल जाओ। अगर E पॉइंट हमारा सर्कल पे लाई करता है तो क्या हो गया भाई, ABED चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हो गए हमारे, साइक्लिक बन गई। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बट हमें यहां पे क्या दे रखा है, बट जो एंगल BAD है और प्लस में एंगल BCD वो हमें 180 डिग्री गिवन है। उसने तो यही कह रखा है कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। ये रहा एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री, तो A और C का सम 180 डिग्री गिवन है। अब ये कब पॉसिबल हो सकता है बच्चों, जब BED और BCD क्या हो, दोनों इक्वल हो, तभी तो ये कंडीशन हमारी प्रूव हो सकती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज ओनली पॉसिबल
पॉसिबल व्हेन एंगल BED इक्वल हो हमारा किसके, एंगल BCD के। और ये एंगल कब इक्वल होंगे, कब होंगे, दिस पॉसिबल ओनली व्हेन C and E आर सेम पॉइंट। C और E जो हैं कोई बाहर अंदर पॉइंट नहीं होंगे, सेम ही पॉइंट होंगे, ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है। तो यहां पे क्या लिख दें हम, सो ABCD इज साइक्लिक एंड ABCD आर ऑन सर्कल। बस ये चीज प्रूव करनी थी, हो गया प्रूव। क्लियर है, सारी की सारी थ्योरम समझ में आ गई होंगी, इनके कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। जो हमारी नॉर्मल थ्योरम और उनके कन्वर्सन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारी थ्योरम नंबर 9, 10 थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 8, 9, 10, तो उनको आप थोड़ा सा स्किप करके चल सकते हैं, बट उनका कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू स्टूडेंट्स।